पिता के लिए सबसे बड़ा दिन है जिस दिन वो अपनी बिटिया का कन्यादान, उसके लिए इससे बड़ा जिंदगी में दिन ही नहीं होता। उस दिन उसे बाप बनने का गौरव प्राप्त हो जाता है, जिस दिन वह प्रकृति को, ये दुनिया में वो बड़े नहीं हैं जिनके यहाँ बेटों की संख्या ज्यादा और बेटियों की संख्या कम। इस जगत में वो बड़े हैं जिनके घर में बेटियों की संख्या ज्यादा, हाँ बेटों से कम दूनी तो बेटी। बहुतों के घर में तो एक भी बेटी नहीं होती। मान लिया जाए बेटा है 4 और बेटी एक भी नहीं। आपने प्रकृति से बहुएं 4 ली और आपने प्रकृति को कुछ भी नहीं दिया तो आप प्रकृति के ऋणी हो जाएंगे, ज्यादा ऋणी हो। इसलिए बेटी की कामना करो, बेटियों से ज्यादा बचने की कोशिश करोगे तो फिर बेटियां आवेंगी, इतना ध्यान रख लेना। हाँ, प्रकृति रुकने वाली नहीं है ना। बेटी आवे, बेटा जन्म लेता है आप नगाड़ा बजाते हैं, बेटी जन्म लेती है तो तवा उल्टा पटक देते हैं, आप कहते हैं कौन सी आफत आ गई है। मान लिया जाए आपके घर में बेटी हैं 2 और बेटा है 1, आपने प्रकृति से बहू 1 ली है और प्रकृति को बेटी आपने 2 दी हैं, प्रकृति आपकी ऋणी, प्रकृति आप कर्जदार हो गए। बेटियों का आगमन बहुत शुभ है, बेटी है तो कल है, बेटी है तो भविष्य, बेटी नहीं है तो कल की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। बड़े हर्ष उल्लास के साथ में भीष्मक राजा ने कन्यादान किया। श्री द्वारका जी में बहुत आनंद आया, पिता धन हो गया, पिता के। रुक्मिणी मंगल की कथा जो भी कोई सुनेंगे उनके घर में अच्छी बहू हैं, उनकी बेटियां अच्छी, ऐसा वर्णन किया गया है। तत्पश्चात भगवान के और 7 विवाह हुए, 16,100 विवाह और हुए, तो कुल मिलाकर के विवाहों की संख्या हो गई 16,100। ये कृष्ण परमात्मा इसलिए हैं, विवाह होने से पहले द्वारका का निर्माण हो रहा था, तब ही भगवान ने कह दिया था कि मेरे लिए 16,108 भवन। विश्वकर्मा जी ने पूछा भी था, तब भगवान ने कहा कुछ ऐसी व्यवस्था मेरी होगी कि मुझे इतने विवाह स्वीकार कर, और ऐसा हो। एक भुर नाम का दैत्य धरती माता का पुत्र था, इसने 16,100 राजकुमारियों को कैद में कर रखा। भगवान ने इसको परास्त किया, नीचे लुढ़काया और संतों के कहने से 16,100 राजकुमारियों को भगवान ने स्वीकार किया। महात्मा कहा कि ये राजकुमारियां इस राक्षस के कारागृह में रही हैं, दुनिया का कोई भी वर इनको स्वीकार नहीं करेगा। भगवान ने कहा तो जगत में इसका कोई नहीं होता, फिर उसके हम होते हैं, तो इसलिए भगवान उन्हें ले कालिंदी माता के साथ, यमुना मैया के साथ प्रभु कालिंदीत समाख्याता विशामी यमुना, यमुना के किनारे पर मां तप कर रही थी। अर्जुन पहुंचे, पूछा गया किसके लिए तप, कहा हम प्रभु को प्राप्त चाहते हैं। अर्जुन ने भगवान को प्रार्थना करी और जिसे आप देव उठनी एकादशी कहते हैं, उसी 11 में यमुना मैया के संग भगवान गोविंद का विवाह संग। ये तिथि कुछ तिथि विवाह के लिए बहुत विशेष है। कहते हैं पंचांग में विवाह नहीं बन रहा हो तो भी इन तिथियों में विवाह हो जाए तो बस सुबह ही होता है। गिनती कर लो, नंबर 1 देव उठनी एकादशी, नंबर 2 वसंत पंचमी, नंबर 3 बैसाख शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया, और नंबर 4 आषाढ़ शुक्ल पक्ष बढ़लिया नवमी। ये 4 मुहूर्त स्वयं सिद्ध हैं। इन मुहूर्तों में होने वाले जो विवाह हैं वो पंचांग में यदि मुहूर्त भी ना निकल रहा हो तो भी उनको ठीक ही माना गया है, ठीक ही बताया गया है। देवउठनी एकादशी, कार्तिक में कन्यादान की बड़ी महिमा बहुत ज्यादा। इसमें तो तुलसी सालराम भगवान का विवाह कर देते हैं तो उसका इतना बड़ा पुण्य। कार्तिक का महीना तो पूरा ही बहुत बढ़िया है। कुछ महीना है विवाह के लिए ज्यादा ही बढ़िया, कार्तिक का महीना, माघ का महीना और बैसाख का। बड़े बच्चों के लिए जेठ का महीना ठीक नहीं। जो घर में सबसे जेठे हैं, चाहे बेटा बेटी कोई भी हो, उनको ज्येष्ठ के महीने में, शायद ये आदि मई से लेकर आधे जून तक का 1 महीने का समय है, ये उनके लिए ठीक नहीं है, उनके लिए भारी पड़ जेठ का। ये तो लिखी गई बातें हैं, अपनी तरफ से तो कुछ है ही नहीं। घर का जो बड़ा बच्चा है, बेटा बेटी कोई भी हो, जेठ का महीना भी 30 दिन का होता है, तो ज्येष्ठ मास में उनका विवाह नहीं होना चाहिए, वह उनके लिए शुभ नहीं है। तो भगवान के ये विवाहों की कथा कही गई। तत्पश्चात मेरे प्रभु के और भी आगे विवाहों की चर्चा की गई है।